अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लाज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्री कंसेंट कब नहीं होती। अब फ्री कंसेंट का इफेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट पर, हम ये भी देखेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि आप अगर किसी किस्म के लेक्चर्स नोट्स की सूरत में लेना चाहते हैं या पास्ट पेपर्स सॉल्व्ड जो हैं वो लेना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नोट्स फ्री नहीं है, ये नोट्स पेड हैं, मगर जिसको ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको ये प्रोवाइड कर दूँगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फ्री कंसेंट हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द पार्टीज टू द कंट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द टर्म्स ऑफ द कंट्रैक्ट। The consent obtained must be free from any pressure. Free consent is one of the essential element of a valid contract. According to section 14, consent is said to be free when it is not obtained by coercion, under undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. इन चार पांच चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, बताई हैं, जिनके नाम लिए, अगर इनसे कंसेंट नहीं ली गई, इस तरह से कंसेंट नहीं ली गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो पहला टॉपिक ये रहे जी, वो एलिमेंट्स जिनसे अगर आपने ऑब्टेंड नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर इन तरीके से कंसेंट ऑब्टेन की, कंसेंट का बेसिकली मतलब होता है मर्जी, फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी। फर्स्ट टॉपिक इज कॉशन। कॉशन, वट एवर यू प्रोनाउंस इट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉशन। कॉशन इज द थ्रेट ऑफ हार्म यूज्ड बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर टू कंपेल हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. It may in form of physical harm or loss. Section 15 defines coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property. Elements की तरफ चलते हैं। Elements of coercion. सबसे पहला element commit or threat to commit. If a person commit or threat to commit any act which is forbidden by Pakistan Penal Code to compel someone to enter into a contract. Basically the word compel someone to enter into a contract is the basic word. आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके किसी इंसान को मजबूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो कमिट और थ्रेट टू कमिट, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँगा। W threats to shoot M if he does not give his house on rent. M agrees. The consent of M is obtained by coercion. Second element, detain or threat to detain property. If a person unlawfully detain or threats to detain the property of another person to compel him to enter into an agreement, the agreement is voidable at the option of the aggrieved party. So the point here is, when you obtain the consent of a party by coercion, it is voidable at the opinion, at the option of the aggrieved party. मतलब aggrieved party इसको voidable बना सकती है अगर वो कोर्ट में जाती है। अगर वो कोर्ट में नहीं जाती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन जब वो कोर्ट में जाकर बताती है कि कंसेंट फ्री नहीं थी, obtained by coercion and whatever the elements I just tell you about few minutes ago, तो कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। थ्रेट टू थर्ड पार्टी। अब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, थ्रेट उसको दें या उसके किसी करीबी अजीज़ को दे दें या उसके बच्चे को पकड़ लें आप, तो थर्ड पार्टी हो गई। तो थ्रेट टू थर्ड पार्टी, एन एक्ट ऑफ coercion may be used against a party to the contract. It can also be used his family member or relatives etc. Similarly, coercion may be used directly by a part of the contract or indirectly through any person related to him. See threats to kidnap B's son if he does not give him rupees 2 lakh. B agrees. The agreement is made by coercion. Fourth element, enforcement of Pakistan Penal Code. It does not matter whether Pakistan Penal Code PPC 1860 is in force or not at the place where the coercion is implied. If suit filed in Pakistan, the provision of PPC will apply. Now looking toward the effect of coercion on the contract. The contract is voidable at the opinion of the third party whose consent is obtained, or the party whose consent is obtained by coercion. The aggrieved party need not to perform his part of contract. Third point is that if the aggrieved party decide to cancel the contract, he must return the benefit
रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, उसने जो भी बेनिफिट्स लिए थर्ड पार्टी से, जिसने उसकी कंसेंट फ्री नहीं रखी, तो वो जो वो हैं बेनिफिट्स उसको वापस करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट डिसाइड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई डिस्कस्ड जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो कि अगर वो कोर्ट में नहीं जाती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में चली जाती है कि इसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, इसको जोर ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है, अब क्रॉजन से अगर किया गया है, क्रॉजन के एलिमेंट्स पूरे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉजन लाइज ऑन द एग्रीव्ड पार्टी। जो पार्टी कोर्ट में जाएगी जिसकी कंसेंट ली गई है, फ्री नहीं थी जिसकी कंसेंट, वही कोर्ट में जाएगी। ही मस्ट प्रूव दैट ही वुड नॉट हैव ऑब्टेन्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द क्रॉजन हैड नॉट बीन यूज्ड। तो ये पहला पॉइंट है फ्री कंसेंट का क्रॉजन जो मैंने डिस्कस किया। इसके हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।